आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी बैगन फ्राई। ये बैगन फ्राई खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर आप दाल चावल के साथ खाइए या तो चाय के साथ, हर तरीके से अच्छा लगता है। तो इसको बनाने के लिए एक हमने बड़ा बाउल ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालिए और 2 ही चम्मच बेसन डाल दीजिए। चावल के आटा अगर आपके पास नहीं है तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्की सी तीखी है ये, वो डाल देंगे। और यहाँ पर जो है हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर लिया है अजवाइन। अजवाइन को जो है हाथों से क्रश करके इस तरीके से डाल दीजिए इसके अंदर। आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, छोटे चम्मच से कच्चा जीरा। और यहाँ पर आधा चम्मच डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है चाट मसाला 1 चम्मच। चाट मसाला नहीं है तो 1 नींबू का जूस का इस्तेमाल आप कर सकते हो इसमें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दिया है 1 चम्मच और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का दरदरा ही है। और 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, 2 चम्मच ये पेस्ट डाल देंगे। इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, इससे बहुत चटपटा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर पहले आप इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको इस तरीके से मिक्स करिए। इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ और लम्प्स नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले आप गाढ़ा घोल बनाइए, उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, नहीं तो ये बैगन के ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, ये जो है उतर जाएगा बैगन के ऊपर से। तो इसीलिए इतना गाढ़ा आपको घोल बना करके तैयार कर लेना है। अब जब ये घोल तैयार हो जाए तो चलिए हम बैगन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैगन ले लिया है। बैगन 1 किलो बैगन मैंने तो लिया है। अब इसमें से जितना बनेगा उतना बनाऊंगी, जितना सब लोग खाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बैगन को कट किस तरीके से करना है। तो ऊपर की टोपी सबसे पहले आप कट करके निकाल दीजिए और उसके बाद में इसके पतले पतले स्लाइस भी करने हैं आपको। आप चाहो तो गोल भी कर लो सकते हो, लेकिन गोल में बैगन बहुत ज़्यादा वेस्टेज किनारे किनारे का निकल जाएगा। तो इस वजह से इस तरीके से पतला स्लाइस कटिए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। इस तरीके से देखिए कट करके तैयार कर लीजिए। इसको जो है बराबर शेप में कर लीजिए, एक बराबर से हो, जिससे कि आपको जो है बैटर लगाने में आसानी हो। और किनारे पे इसके छिलके लगे रहेंगे, इसको हटाएंगे नहीं हम। आगे पीछे का पार्ट आप चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन हम हटाएंगे नहीं, हम सब फ्राई करेंगे, क्योंकि हम जो मम्मियाँ होती हैं वो कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती हैं। तो बस इस तरीके से आपको पीसेस तैयार कर लेने हैं सारे बैगन के। अब आप इसको रखिएगा नहीं काट कर बैगन को, नहीं तो काले पड़ जाएंगे बैगन। एक एक बैगन जो है काटते जाइए और बनाते जाइए। इस तरीके से आपको पता भी चल जाएगा कि इसके बीच में कोई कीड़े हैं या अगर बैगन खराब है तो वो भी पता चल जाएगा। अब हाथों से इस बैटर को इस तरीके से लगा लीजिए बैगन के चारों तरफ। आप इस तरीके से लगाते जाइएगा और फ्राई करते जाइएगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरीके से दोनों साइड में बैगन के बैटर लगा देंगे हाथों से और चारों तरफ इसके लगा देंगे। लगा लगा के इसको एक बैगन पहले फ्राई कर लीजिए, फिर दूसरा बैगन इस तरीके से रखिएगा। अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो आप लगाते जाएंगे और डालते जाएंगे। अब इस तरीके से मैंने बहुत कम तेल कढ़ाई में डाला है, आप देख सकते हो। अगर आप ज़्यादा तेल डालोगे तो आप ज़्यादा पीसेस एक बार में फ्राई कर सकते हो। तेज़ गरम तेल हो, धुआं आने तक गरम हो, और एक एक पीस आप इसके अंदर जो बैटर लगाया है हमने वो डालते जाइए। अब मैंने तेल कम डाला है तो इसके लिए पहले हमें ऊपर के सरफेस पे थोड़ा तेल गरम डाल देना होता है, जिससे ये चिपका रहे। तो देखिए, इस तरीके से एक एक पीस आपको फ्राई करके निकाल लेना है। ये निकलेगा नहीं बिल्कुल भी, और खाने में ये बहुत कुरकुरा, जो हमने चावल का आटा इसके अंदर डाला है तो ये बहुत ही कुरकुरी रेसिपी है बैगन फ्राई की। ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। मैं तो पहले अपने घर में बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, उसके बाद आपके सामने रेसिपी लाती हूँ, जब फैमिली वाले अप्रूव कर देते हैं कि ये बहुत टेस्टी है। तो इस तरीके से जो है आप एक एक करके सारा बैगन इसके अंदर फ्राई करके निकाल
सकते हैं। मैंने कम तेल डाला है तो मैं एक-एक, 2-2 पीस इसके अंदर डालकर निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बार-बार हाथ धुलना पड़ता है। मैं डाल रही हूँ और इसको फ्राई भी कर रही हूँ और कैमरा भी हैंडल करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है, आप अगर कोई अपने आप बनाओगे घर में तो बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी इसी तरीके से सारा यहाँ पर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी ये बैगन फ्राई खाने में इतनी स्वादिष्ट और चटपटी है फ्रेंड्स, कि खाने के साथ खाइए या चाय के साथ मज़ा ही आ जाता है। फिर मिलेंगे एक